हेलो फ्रेंड्स, निर्माण एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पॉलिटेक्निक के लिए सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। इसके लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि कणों के आकार के आधार पर बिलियन को कितने वर्गों में बांटा गया है, बिलियन की प्रकृति क्या होती है, बिलियन की सांद्रता क्या होती है, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी पढ़नी है। तो पॉलिटेक्निक के लिए मैंने आपको बताया था कि हमको 3 सांद्रता पढ़ना था। सबसे पहला मोलरता है, मोलर सांद्रता, उसको हमने एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 1 में। आज हम लोग बिलियन या सॉल्यूशन का दूसरा लेक्चर है। इस दूसरा लेक्चर में हम लोग मोलरता को आगे बढ़ाते हैं। तो मोलरता से रिलेटेड मैंने आपको 4-5 फार्मूले बताए थे और उसी सारे फार्मूले पे आपका सारा सवाल क्या होता बनता है। तो मोलरता को पिछले क्लास में डिफाइन भी किया था पिछले वाले लेक्चरों में, और अब यहाँ पे हम लोग आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। सिंपल क्वेश्चन, किसी बिलियन के 250 ml आयतन में 5.85 ग्राम NaCl घुला है, तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। तो बिलियन की मोलरता क्या होगी, या बिलियन की मोलरता को क्या करना है, निकालना है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है, आपको क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहला आपको दिया हुआ है बिलियन का आयतन, वॉल्यूम दे दिया है कितना, 250 ml। करा किसी बिलियन के 250 ml आयतन में 5.85 ग्राम NaCl घुला हुआ है, यानी NaCl क्या है, विलेय। तो विलेय में आपका क्या है, NaCl का भार दे दिया है ग्राम में 5.85 ग्राम। और मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था NaCl का मोलर भार, तो निकाल सकते हैं आप यहां से। चूंकि क्लोरीन का 35.5 और सोडियम का कितना 23, दोनों को ऐड करेंगे 58.5। अब यहां से हमको निकालना है मोलरता बराबर भार। तो मोलरता निकालना है तो कुछ नहीं, मोलरता बराबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ग्राम में विलेय का भार बटे मोलर भार। तो ग्राम में विलेय का भार कितना 5.85 और ये 58.5। अब देखिए यहाँ पे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो ऊपर में 1000 से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और नीचे में क्या हो गया 250। अब जरा देख लीजिए इसको, ये दशमलव हटा देते हैं तो एक शून्य नीचे ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से इससे ये खत्म हो जाएगा, एक शून्य, इधर से एक शून्य खत्म हो गया। 5 दूना 10, 25 25, यानी 2.5, यानी 0.4 m आंसर। तो इसमें जो सवाल आपसे पूछी जाती है वो काफी सिंपल सवाल पूछा जाता है। कभी कभी सीधा आपको दे देगा विलेय का मोल दे देगा और पूछेगा, और बिलियन का आयतन दे देगा और बोलेगा मोलरता को क्या करो निकालो। तो यहाँ से आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चंस आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, वहां मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिए, किसी बिलियन के 250 ml आयतन में, यानी बिलियन का आयतन दे दिया 250 में 5.85 ग्राम NaCl घुला हुआ है, मतलब NaCl क्या होगा, विलेय, और विलेय का भार दे दिया, मोलर भार आप निकाल सकते हैं। और मोलरता बराबर फार्मूला पढ़े थे, ग्राम में भार बटे क्या, मोलर भार, और गुणे 1000 बटे बिलियन का आयतन कुछ भी मिलीलीटर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसका। अब यहां से एक सवाल आता है, देखिए क्या, अब यहां से एक सवाल आपसे पूछा जाता है, या इसको समझना बहुत जरूरी है। मोलर बिलियन से आप क्या समझते हैं, मोलर बिलियन से आप क्या समझते हैं। तो देख लीजिएगा मोलर बिलियन, तो मोलर बिलियन उस बिलियन को कहते हैं जिसकी मोलरता कितनी होती है, 1। अगर आपसे कोई सिंपल सवाल पूछता है कि मोलर बिलियन क्या है, या मोलर बिलियन से आप क्या समझते हैं, तो आप बताइए कि वैसा बिलियन जिसकी मोलरता 1 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर बिलियन। अब मोलरता 1 है, इसका मतलब क्या,
तो मोलरता बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा था विलेय की मोलों की संख्या बटे वॉल्यूम, ये कोची में था लेटर में। अब यहाँ पे इसकी मोलरता 1 है, इसका मतलब ऊपर में भी 1 होगा और नीचे में भी 1 क्या होगा, 1 ही होगा। ये ऊपर वाला 1 विलेय के मोल को दर्शाएगा और नीचे वाला 1 जो है वो विलेय के वॉल्यूम को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा विलेय जिसकी मोलरता 1 हो क्या कहलाता है, मोलर विलेय। अर्थात जिस विलेय के 1 लीटर आयतन में, जिस विलेय के 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 मोल घुला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर विलेय। अब जैसे आप ये तो दे दिया मोलर विलेय, एक अगला क्वेश्चन ऐसा देगा कि किसी विलेय की मोलरता 0.5 m है, किसी विलेय की जो मोलरता है वो 0.5 m है, इससे आप क्या समझते हैं। तो ये मोलरता के पहले वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ये हमेशा बताता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। और चूंकि मोलरता के लिए विलेय का आयतन तो आपका फिक्स है कितना, 1 लीटर। तो अगर किसी विलेय की मोलरता 0.5 m है, इसका मतलब कि इस विलेय के 1 लीटर आयतन में विलेय का कितना मोल घुला हुआ, 0.5 मोल। यहां से दो बात की जानकारी आ गई। पहला, विलेय का आयतन वो 1 लीटर और विलेय का मोल कितना होगा, 0.5। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है, इस मोलरिटी के पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो डिजिट रहेगा, वो आपको बताएगा विलेय का मोल। और यहाँ पे मतलब विलेय का आयतन तो आपका फिक्स है कितना, 1 लीटर, क्योंकि मोलरता का परिभाषा आपको बताया गया था कि किसी विलेय के 1 लीटर आयतन में है ना उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे मोलर विलेय क्या होता है। किसी विलेय का मोलरता दिया हुआ है तो उससे आप क्या समझते हैं। अगला जो टर्म इसमें था वो मोलरता, ध्यान में रखिएगा। अगला जो है वो आपका मोलरता है, या इसी को हम लोग कहते हैं मोलल सांद्रता। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं मोललिटी। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए, मोललता किसी विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने का एक ऐसा तरीका है जो हमेशा विलायक के द्रव्यमान के टर्म एक्सप्रेस होता है। और चूंकि विलायक का द्रव्यमान जो है वो ताप पे निर्भर नहीं करता है, इसीलिए मोलरता जो होता है वो ताप से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ताप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, किसी विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है, मोललता कहलाता है। देखिए, मोलरता और मोललता में डिफरेंस थोड़ा समझ लीजिए। तो वहां पे था कि किसी विलेय की 1 लीटर आयतन में, यहाँ क्या है, किसी विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। इससे रिलेटेड कुछ बातें आप ध्यान में रखिए। पहला, इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल M का मतलब मोलरता और स्मॉल m का मतलब मोललता। इसका मात्रक मोल केजी इनवर्स होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह तापमान से स्वतंत्र होता है। और ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आपसे हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी सांद्रता तापमान से क्या होता है, स्वतंत्र। तो इसका आंसर क्या होगा, मोललता। तो ये मोललता का परिभाषा और इसके कुछ गुण है, यहाँ पे उसके कुछ फीचर को दिखाया गया है। मोललता है ना, मोललता को स्मॉल m द्वारा, इसका मात्रक मोल पर केजी या तापमान से क्या होता है, स्वतंत्र। अब यहाँ चाहे तो आप मोलरता और मोललता को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, 2 कॉलम बना के आसानी से। बस ध्यान यही रखना है कि मोलरता में हमेशा विलेय का आयतन लेते हैं और मोललता में क्या लेते हैं, विलायक का द्रव्यमान लेते हैं। मोललता और मोलरता ये दोनों के फॉर्मूला में काफी सिमिलरिटी है, सिर्फ अंतर कहां पे है,
तो अंतर है कि वहां पे हम लोग हर जगह ले रहे थे बिलियन का आयतन, यहाँ पे हमेशा लेंगे विलायक का द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ से 3-4 फार्मूले जो वहां के लिए लाया था। तो मोललता बराबर जो सबसे पहला फार्मूला होता है, सीधा सवाल आपके इम्तिहानों में रहता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। समझ लीजिए, और ये हमेशा कोची में लेंगे, केजी में लेंगे। दूसरा फार्मूला मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में लेंगे। जैसे वहां जब लीटर में था तो कुछ नहीं था ऊपर में, और यहाँ पे देखिए केजी में है तो कुछ नहीं है, और ग्राम में है तो ऊपर में 1000। तीसरा जो इसका फॉर्मूला है मोललता का, अब पहला फार्मूला को टोर है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का भार बटे इसका क्या लेंगे, मोलर भार, इंटू 1 बटे विलायक का द्रव्यमान, कोची में होगा, केजी में। और चौथा फार्मूला मोललता बराबर यहां से लेंगे तो क्या हो जाएगा, विलेय का भार गुने क्या होगा 1000, और यहां से क्या होगा मोलर भार, और गुने यहां से विलायक का द्रव्यमान, कोची में होगा, ग्राम में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मोललता के लिए। तो मोललता से जो भी सवाल रहेगा वहां आपसे बनेगा। अब यहाँ पे सवाल एक ऐसा पूछता है, मोलर बिलियन, वहां आपको बताए थे मोलर बिलियन, यहां आपको बता रहे हैं मोलर बिलियन। तो मोलर बिलियन किसको कहेंगे, तो वैसा बिलियन जिसकी मोललता क्या हो, 1, उसको क्या कहेंगे, मोलर बिलियन। अब मोलर बिलियन जब इसकी मोललता 1 होगा तो यहाँ पे 2 चीज है, विलेय का मोल कितना हो जाएगा, 1 होगा, और विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, 1। यानी जब किसी विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में विलेय का 1 मोल घुला होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मोलर विलेय कहते हैं। तो मोलर और मोलर ये दोनों कॉमन बात है, आप समझ गए होंगे। इससे जो सवाल आप बनेगा बहुत सिंपल रहता है। यहाँ पे कभी विलेय के मोलों की संख्या दे देगा और विलायक का द्रव्यमान पूछेगा, मोललता निकालो, या कभी क्या करेगा, विलेय का भार दे देगा और विलायक का द्रव्यमान दे सकता है, केजी में भी दे सकता है और ग्राम में, वहां से आपसे क्या पूछेगा, मोललता। तो ये आप देख रहे थे मोललता। अब इसमें आपका एक और चीज बच गया है, वो मोल अंश या मोल प्रवाह, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है। मोल अंश या इसी को हम लोग कहते हैं मोल प्रभाज, इसका अंग्रेजी होता है मोल फ्रैक्शन। अब देखिए अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा या भाग। अब चूंकि हम लोग पढ़े थे अभी, हम लोग को जो बिलियन पढ़ना है वो द्विअंगी बिलियन पढ़ना है, और द्विअंगी बिलियन उस बिलियन को कहते हैं जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित होगा, उसको कहेंगे द्विअंगी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, यानी जिस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होगा, एक विलेय और दूसरा क्या, विलायक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो अब जरा देखिए, इस बिलियन में हम लोग को 2 चीज होता है, एक विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक। तो जरा देख लीजिए मोल अंश, तो या तो हम लोग मोल अंश निकालेंगे किसका, विलेय का, या तो मतलब मोल अंश किसका निकालेंगे, विलायक का, क्योंकि विलेय में ही तो 2 कंपोनेंट है। तो मोल अंश को हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक का मोल, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक का मोल तथा बिलियन के कुल मोल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश।
और इस मूल अंश को हम लोग x द्वारा सूचित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, बहुत कंफर्टेबल बात, ध्यान रखिएगा। चूंकि अभी तक मोलरता पढ़े थे, उसका मात्रक होता है, मोलरता पढ़े उसका मात्रक होता है, लेकिन मोल अंश या मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक का मोल तथा बिलियन के कुल मोल के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। मोल अंश ऑब्लिक मोल प्रभाज कहा जाता है। अब जरा देखिए, इसे x द्वारा सूचित किया जाता है, छोटा या बड़ा कोई भी सूचित कर सकते हैं। इसे x द्वारा सूचित किया जाता है। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी यह मात्रक विहीन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिए, नोट। किसी बिलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोल अंश का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। या आप ऐसा बोलिए कि किसी बिलियन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मोल अंश का योग हमेशा 1 के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि ऐसे तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं बाइनरी बिलियन, लेकिन बहुत सारा बिलियन आपको ऐसा पढ़ना है जिसमें 3 कंपोनेंट होगा। तो किसी बिलियन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मोल अंश का योग हमेशा 1 के क्या होगा, बराबर। लेकिन चूंकि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोल अंश का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। 1 के क्या होता है, बराबर। अब इससे फायदा क्या होगा, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय और विलायक, तो मान लीजिए कि ये बिलियन है और इसमें 2 चीज है, एक विलेय और दूसरा विलायक। अगर इसका मोल अंश x है और इसका मोल अंश x भी है, तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, xa प्लस xb बराबर 1। अगर परसेंटेज के टर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे भाई, xa प्लस xb बराबर 100%। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा है कि अगर किसी बिलियन में विलेय का मोल अंश दिया है तो आप विलायक का निकाल सकते हैं, और अगर किसी बिलियन में विलायक का मोल अंश दिया हुआ है तो आप विलेय का मोल अंश निकालते हैं। यानी दोनों के मोल अंश का योग हमेशा 1 के क्या होगा, बराबर। तो ये मोल अंश आप समझ गए होंगे, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक का मोल तथा बिलियन के कुल मोल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश या क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। इसको हम लोग x द्वारा सूचित करते हैं और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोल अंश का योग हमेशा कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक और छोटी सी बात आप देख लो, एक फार्मूला भी लिख देते हैं तो उससे भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये मोल अंश, इससे ज्यादा पॉलिटेक्निक में आपको कुछ करना नहीं, बहुत हो गया, ये काफी है यहाँ से। तो बस यहाँ से देखिए, तो हम लोग एक बार निकालेंगे विलेय का मोल अंश। तो जब विलेय का मोल अंश निकालेंगे तो ऊपर में क्या होगा, विलेय का मोल बटे बिलियन का कुल मोल। अगर हम लोग निकालेंगे विलायक का मोल अंश, तो यहां से क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, विलायक का मोल, और नीचे में क्या होगा, बिलियन का कुल मोल।
अब जरा देखिए, विलेय के मोल अंश को अभी हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 से, और विलायक के मोल अंश को क्या मान लेते हैं, x भी। विलेय को मोल को मान लेते हैं Na और विलायक के मोल को क्या मान लेते हैं, Nb। तो यहां से देखिए, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अभी प्रूफ कर देते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोल अंश का योग हमेशा कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब जरा देख लीजिए यहाँ पे, तो समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस एक्स बी, और राइट हैंड में जोड़ेंगे तो देखिए विलेय का मूल Na है और विलायक का मूल Nb है, तो विलयन का कुल मूल क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb। तो इधर से लिखेंगे इसके लिए, तो विलेय का Na अपॉन Na प्लस क्या हो गया, Nb, और इधर से लिखेंगे तो Nb अपॉन Na प्लस क्या हो गया, Nb। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बी बराबर एलसीएम लीजिए आप, Na प्लस Nb, इधर से बच जाएगा Na और इधर से बच जाएगा Nb, एक क्या हो गया, कट गया। यहाँ से फॉर्मूला आ गया x प्लस एक्स बी का वैल्यू क्या हो, 1। अगर परसेंटेज में लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बी का वैल्यू क्या होगा, 100%। तो ये था किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, और यही तीनों से सवाल आपके इम्तिहान में रहता है। तो हम लोगों ने विलयन देखा। अब जरा सुनिए, अब इसके बाद जो आपका लेक्चर आने वाला है, इसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं या गैसियस स्टेट, और उसके बाद फिजिक्स। बहुत सारे लड़के का कमेंट आ रहा था कि सर फिजिक्स नहीं डाल रहे हैं, तो अब अगले दिन से आपका मतलब अगले लेक्चर में आपको फिजिक्स भी डालेंगे। अब लेकिन आप देख लीजिए, इस बात को नोटिस कर लीजिए, अब जो भी वीडियो जाएगा उसमें मतलब पॉलिटेक्निक नहीं रहेगा, उसको हम लोग कॉम्पिटिटिव फिजिक्स करेंगे या कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री करेंगे, लेकिन उसके नीचे में हम लोग लिख देंगे पॉलिटेक्निक ITI एंड ऑल जनरल कॉम्पिटिशन। क्योंकि आप कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन पढ़िएगा, उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे टफ क्वेश्चंस आते हैं वो पॉलिटेक्निक में ही आते हैं। अगर आपने पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन बना लिया तो आप जनरल कॉम्पिटिशन चाहे SSC का दो, रेलवे का दो, बिहार में जो एग्जाम आपको देना है वो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आप घबराइएगा मत कि पॉलिटेक्निक का वीडियो नहीं बन रहा है। तो अगला जो वीडियो आपका बनेगा वो कॉम्पिटिटिव फिजिक्स। अब केमिस्ट्री में इसके बाद जो चैप्टर हम लेके आएंगे, काफ़ी खूबसूरत चैप्टर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप 11th में पढ़ो तो भी उसकी जरूरत है, 12th में भी पढ़ो उसकी जरूरत है, आप जनरल कॉम्पिटिशन में पढ़ो, पॉलिटेक्निक में भी हमेशा सवाल ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रहता है। और इसके बाद फिर फिजिक्स लेके आएंगे तो उसमें कॉम्पिटिटिव फिजिक्स रहेगा, लेकिन उसमें हाईलाइट हम लोग पॉलिटेक्निक को करेंगे, पॉलिटेक्निक ITI एंड ऑल जनरल कॉम्पिटिशन, मतलब इंक्लूडिंग RRB NTPC जो भी होगा, SSC जो भी होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन था। अब हम नहीं सोचते कि इससे ज़्यादा आपको विलयन परेशान करेगा। इतना अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो पॉलिटेक्निक का सारा क्वेश्चंस आपका पॉलिटेक्निक का बन जाएगा, विलयन से जो भी आया अभी तक आपके प्रीवियस वर्षों में। और इसी के साथ लेक्चर को यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली मुलाकात में। थैंक यू।